हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो 20 डेज फेसबुक एड चैलेंज की आज हमारी सेकंड क्लासेज है और हम स्टार्ट करते हैं आज। वाई यूज फेसबुक एड, हम फेसबुक एड यूज क्यों करें। तो इसके अंदर हमारे आज गाइज मल्टीपल पॉइंट्स होने वाले हैं, टारगेटिंग लेकर, स्केलेबिलिटी को लेकर, कॉस्ट कंट्रोल, एंगेजमेंट एंड एनालिटिक्स। इन सभी पॉइंट पे आज हम वन बाय वन बात करेंगे, कौन सी चीजें है, कैसे काम करती है। एंड पहले काम स्टार्ट करते हैं टारगेटिंग से कि बेसिकली टारगेटिंग क्या होता है। तो एक नाम से समझ में आ रहा है टारगेट करना। हम किसी भी चीज को टारगेट करते हैं ना, कि हमें किसी को, चलो एक मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी बंदे के पास जाना है, किसी बंदे से मिलना है, तो उसको एक टारगेट करना होता है। तो सेम होता है टारगेटिंग करना। जब फेसबुक एड रन करते हैं तो सबसे मेन होता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है और हमें किसे सेल करना है। उस चीज के लिए की जाती है टारगेटिंग, कि हमारा लाइक एक प्रोडक्ट है, लाइक एक मैं वाटर वाटर सेल कर रहा हूँ एंड वो किड्स के लिए बनी हुई है, तो मैं किन को सेल करूंगा। किड्स को सेल करूंगा तो डायरेक्टली मेरे जो टारगेटिंग होगी वो किड्स होगा। अब तो मैं डायरेक्टली किड्स को सेल नहीं कर सकता, किड्स के जो पेरेंट्स है या उनके लाइक जो फैमिली मेंबर्स है, मैं उनको भी वो प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ दिखा के। तो वो हमारा होता है टारगेटिंग एरिया। हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से एक समझते हैं फेसबुक की टारगेटिंग सबसे बेटर क्यों है। कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ, मेरे को एक मेरा टी या कॉफी का कोई प्रोडक्ट है, मेरे को सेल करना है। आपके अकॉर्डिंग क्या इसकी ऑडियंस हो सकती है, बता सकते हो कि कौन सी ऐसी ऑडियंस होगी जो मैं टी या कॉफी को सेल कर पाऊंगा या उनके साथ में मैच कर पाऊंगा, कि जो सबसे बेस्ट ऑडियंस हो मेरी। तो आप कोई आइडिया। मतलब होलसेल के हिसाब से या नहीं, फिर रिटेल में बेचना है मेरे को, डायरेक्टली कस्टमर को बेचना, बी टू सी के अंदर। मेरी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो बी टू सी होने वाली है, बिजनेस टू कस्टमर। तो वो तो नॉर्मल मतलब चाय की मतलब जिनको सबको ही जरूरत पड़ती है चाय की तो टी और कॉफी की तो ओके, ऑलमोस्ट जो ऑडियंस का टाइप बता सकते हो क्या होगा। कभी एक नाम सुना, यूजर पर्सोना, हाँ यूजर पर्सोना। क्या होता है ये। मतलब पूरा एक ओवरव्यू एक टारगेट कस्टमर का जो कि एक बिजनेस बनाता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल होने जाएगा तो वो किस कस्टमर के लिए है, क्या उसकी एज है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसका वो एरिया है कहाँ वो रहता है, तो मतलब पूरा एक ओवरव्यू एक कस्टमर का जिसके लिए उसने प्रोडक्ट बनाया है। चलो मैं आज आपको यूजर पर्सोना समझाता हूँ। पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है ना, कि आपको अपने यूजर को आइडेंटिफाई करना होता है। सॉरी, है ना। यूजर पर्सोना का मतलब है कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे उससे पहले अपने यूजर को विजुअलाइजेशन करोगे, कि मेरा यूजर है वो किस टाइप का दिख रहा है, कैसा मेरा यूजर होगा, किसको मैं सेल करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, मेरा वापस मैं वाटर बॉटल को लेके आता हूँ। एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। पहले मेरे लिए इसके कम से कम यूजर पर्सोना के अंदर 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। एज, जेंडर, लोकेशन, बिहेवियर, या गुड, इंटरेस्ट, मनी या वॉलेट, इनकम, वॉलेट, ठीक है। ये कॉलेज, स्टूडेंट, मोस्टली स्पेंट टाइम, इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा सर, सैलरी का। मोस्टली स्पेंड टाइम, मोस्टली स्पेंड टाइम, ठीक है। ये एक मोस्टली है ना, मतलब 5-7 पॉइंट होते हैं। अगर मैं वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ तो मेरे को क्या देखना है। मैं पहली चोट अगर इससे सेल करूंगा, लाइक मेरी वाटर बॉटल है कोई ऐसे मान लो 20 रुपीज या 30 रुपीज या 50 रुपीज, ये एक हम 50 रुपीज एक जस्ट सिंपल प्राइस लेते हैं, ठीक है।
क्या ऑडियंस होने वाली है, पहले मैं उसको देखूंगा कि मैं अगर 50 हुई वाटर वाटर सेल कर रहा हूँ तो उसकी एज होगी ना, मेरे कस्टमर को क्या एज होगी। मैं मानता हूँ मेरे कस्टमर की एज होने वाली है 18 से लेकर 30-35 तक की, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर इसको स्पेसिफाई करता हूँ, मैं जिम वाटर बॉटल बेच रहा हूँ, ठीक है। आज के टाइम जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है जिम वाला, एंड 2025 आया तो सबका रेजुलेशन होता है बॉडी बनाना, जिम वाटर बॉटल, ठीक है। एज ग्रुप क्या होगा मेरा, 18 टू 35 का एज ग्रुप होगा। जेंडर क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों होगी, ठीक है। लोकेशन, मैं मोस्टली लोकेशंस क्या होता है ना, अगर आप जिम वाटर बॉटल सेल कर रहे हो तो मोस्टली लोकेशन होती है मेट्रो सिटीज या बिग सिटीज होती है। लाइक मैं अगर मान लो दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, है ना, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, बैंगलोर, ये सारी मेरी मोस्टली सिटीज हो गई। बिहेवियर क्या होगा, जो अपनी बॉडी को लेकर, हेल्थ को लेकर या योगा जो वगैरह को लेकर, इन सब को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होगा, इन चीजों को लेकर, वो मेरी बिहेवियर टारगेटिंग होगी। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा लाइक अगर मैं जिम वाटर शेयर कर रहा हूँ तो जो प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं या जो मतलब कि अपना डेली जिम जा रहे हैं, योगा मेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, या जिम जैसे प्रोडक्ट हो गया या उनके पेज हो गया या उनके रिलेटेड जो वीडियो हो गए, ऐसी चीजें जो भी देख रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट टारगेटिंग हो गई। मनी वॉलेट क्या है, अगर मेरी वाटर बोतल की रेट 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो मेरे को देखना है कि एक एवरेज कस्टमर है, वो एक जिम की 3000 या 4000 रुपीज दे रहा है, तो 100 रुपए इजीली दे सकता है। तो मेरा मनी वॉलेट को मेरे को इतना ज्यादा नहीं है। मनी वॉलेट जहाँ पे देखा जाता है कि मेरा अगर प्रोडक्ट है, मैं एक लोअर कास्ट ऑडियंस को सेल कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट की प्राइसिंग है 5000 10,000 रुपए, वहां पे मेरे को देखना पड़ेगा कि जो मेरा कस्टमर है क्या वो इतना पैसा खर्च कर सकता है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए वो देखा जाता है मनी वॉलेट के ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं कि हमारे कौन से है, क्या है वो, लाइक अगर वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक वो ऑफिस में काम करने वाला है, या हाउस वाइफ है, या कोई मतलब किड्स है, किस के टाइप का बंदा है कि मैं उसको और टारगेटिंग कर सकूं, ठीक है। बाद में आता है मोस्टली वो किस जगह टाइम स्पेंड करता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, कौन सी चीजें है ऐसी जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। ये एक यूजर पर्सोना के लिए, इसके अलावा भी अराउंड 20-25 प्लस क्वेश्चंस होते हैं जो देखने होते हैं कि हम अब यूजर पर्सोना बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, हमें प्रोडक्ट सेल करना है ना, उसकी ऑडियंस हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए कि हम जिसको सेल कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो। अब ठीक है, मैंने यूजर पर्सोना बता दिया, अब सिंपल सा इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे को जिम बॉटल सेल करनी है, मैं मेरी ऑडियंस को लूंगा 18 टू 35 की ऑडियंस टारगेटिंग को पहले। अब मैं क्या करूंगा ना, वहां पे जब टारगेटिंग को मेरे को करना है तो मैं पहले वहां पे टारगेटिंग करूंगा जो जिम्स को, है ना, मतलब इंटरेस्ट है जिम वगैरह योगा वगैरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या जो हेल्थ को लेकर बहुत अपने इंटरेस्टेड है, या जो बॉडी बनाना चाह रहे हैं, या जो बॉडी बिल्डर्स है, मैं उन सबको लूंगा। अब मैं वहां पे क्या करूंगा ना, फेसबुक को बोल दूंगा ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मल कस्टमर बिहेवियर हो गया, अब मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूंगा, हैं कैसे, कि मेरे कस्टमर्स है वो ज्यादा अगर कॉलेज स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट लाइफ वाले हैं, या जो है ना मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, वो है सारे। अब उसको और स्पेसिफाई करने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास इंटरेस्ट है कि लाइक है ना कि जो पहले से है ना इन साइट से हो गया, जैसे कोई जिम वाली साइट हो गई, जैसे डिकैथलॉन हो गया, एडिडास हो गया, या इनके प्रोडक्ट्स बाई कर रहा है जिम के प्रोडक्ट, तो वो मेरी और स्पेसिफाई ऑडियंस हो गई। तो देन मैं उसको है ना इतना स्पेसिफाई कर सकता हूँ ना कि उस टारगेट कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। तो फेसबुक की जो टारगेटिंग है ना, वो सबसे बेस्ट टारगेटिंग है अभी के टाइम के लिए, कि आप वहां पे अपने कस्टमर को इतना इन डेप्थली सर्च कर सकते हो कि आप जहां पे कस्टमर बैठा है, मान लो मैं मेरे को कोई सेल करना है, एक प्रोडक्ट है जिम बोतल है, और वो सेल करनी है मेरे को दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर मेरे को सेल करनी है कि मैं डीएलएफ के अंदर सेल करना चाहता हूँ, और डीएलएफ के अंदर भी मेरे को सेल करनी है उस बंदे को जो कॉर्पोरेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब के अंदर हो। अब उसके अंदर भी मेरा एक प्रेफरेंस है कि उसकी एज कम से भी 25 प्लस होनी चाहिए। वहां पे मैं उसको और स्पेसिफाई करने जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा कि ठीक है, वो फैट वगैरह लूज करना चाह रहा हो, उसको अंदर और स्पेसिफाई करूंगा कि यार उसकी सैलरी 50,000 प्लस
रुपीज होनी चाहिए। वो डेली कम से कम भी है ना 2 या 3 कॉफी पी रहा हो या कॉफी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा हो, बहुत ज्यादा बाहर का लाइक जोमेटो या स्विगी से किसी से बहुत से ऐसे जंक फूड खा रहा हो। अगर और स्पेसिफाई करने आऊंगा तो ऐसे होना चाहिए वो लास्ट टाइम उसने सर्च किया हो किसी जिम को या योगा ट्रेनर को सर्च किया हो। तो मतलब मैं उसको इतना इन डेप्थली सर्च कर सकता हूँ ना कि ठीक है कि स्पेसिफाई टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ। तो ये होती है टारगेटिंग। जब मैं आपको प्रैक्टिकली एड बनाना और बता रहा हूँ तो मैं आपको टारगेटिंग की एक पूरी लिस्ट एंड पूरा टारगेटिंग का शेयर कर दूंगा कि कैसे काम करती है एंड कैसे इसको सर्च होती है। ओके, एनी क्वेश्चन? तो हम ये मतलब ऐड रन करने से पहले हम पूरा एक यूज़र पर्सोना बना लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को जाए और इधर-उधर ना जाए। हाँ, आप यूजर पर्सोना बनाना आपकी हेल्प करता है कि आप अपने यूजर को पहले विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका यूजर दिखेगा कैसे। अच्छा। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं प्रोडक्ट सेल करना प्रोडक्ट ऐसे तो बनाऊंगा नहीं। हाँ, हाँ। पहले मैं कस्टमर को सोच के प्रोडक्ट बनाऊंगा हाँ, हाँ। कि मेरे को क्या प्रोडक्ट बनाना है, हाँ, किस हाँ। ऑडियंस को सेल करना है। तो उसके लिए पहले मैं मेरे ऑडियंस को आइडेंटिफाई करूंगा या मार्केट में जो डिमांड है उसको आइडेंटिफाई करूंगा। उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट डिजाइन होगा। अच्छा। तो यूजर पर्सोना सेम वही चीज है। आप जब फेसबुक ऐड या कोई भी ऐड रन करते हो तो अपनी टारगेटिंग को स्पेसिफाई करते हो पहले। ओके, ठीक है, समझ गया। सेकंड आता है स्केलेबिलिटी। फेसबुक के अंदर एक सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को कितना स्केल किया जा सकता है और किस टाइप से स्केल किया जाता है। ये इतना इतना कोई डेप्थ पॉइंट नहीं है। इसको जब प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के अंदर आएंगे तब इसको इन डेप्थ बताऊंगा। किसी भी चीज को क्या होता है ना कि मेरा आज किसी एक जिम ट्रेनर है या मैंने जिम ओपन करा है जयपुर के अंदर, बट एक वो लोकल ऑडियंस के अंदर जा रहा है कि लाइक मैं यहाँ पे वैशाली में हूँ तो वैशाली के अंदर सर्च कर सकता हूँ, वैशाली के आसपास के एरिया को टारगेट कर सकता हूँ। तो उसका कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसको मैं स्केल करने के लिए जा सकता हूँ। और फेसबुक आईडी क्यों होता है वो? तो डायरेक्टली सी बात है, सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपना रील्स स्क्रॉल करने में टाइम स्केल करते हैं। अब आपको है कि आप एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कैडबरी का नाम सुना है ना, चॉकलेट। हाँ। ठीक है, डेयरी मिल्क लोकल लैंग्वेज में। इसकी आपने केस स्टडी पढ़ी है कभी? सिंपल से एक केस स्टडी, डेयरी मिल्क ने जब स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ आई थी किड्स को लेकर, बच्चों के लिए उसने चॉकलेट बनाना स्टार्ट किया था। फिर जब उसने किड्स की ऑडियंस को पूरा टारगेट कर लिया ना, तो उसको लगा कि अब मैं किस ऑडियंस को सेल करूं। यहाँ पे उसने पूरा टारगेट कर लिया तो फिर उसने एक नया अपना उसी प्रोडक्ट और उसी एड को एक नया डिजाइन करा जो कॉर्पोरेट के अंदर है या जो है ना मतलब स्टूडेंट है या कॉलेज लाइफ वाले हैं, उनको जब उसको पूरा उसने टारगेट कर लिया ना, फिर वो आया कॉर्पोरेट के ऊपर। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया और हो गया। इसको जब इसने टारगेट कर लिया ना तो फिर ये आया लाइक जो हमारे घर के अंदर है ना बड़े लोग होते हैं उनके लिए लेकर आया। ठीक है, एल्डर्स के लिए या यंगर्स के लिए, उनके लिए। फिर जब इसने इस टारगेट ऑडियंस सेगमेंट को भी पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर ये क्या लेके आया, फेस्टिवल्स के लिए लेके आ गया, फेस्टिवल गिफ्टिंग्स वगैरह। तो ये क्या होता है ना, जब आपका प्रोडक्ट एड है, एक सिंपल एक प्रोडक्ट है, बट आपको अलग अलग टारगेटिंग ऑडियंस को कैसे चेंज करना है, तो आप स्केलेबिलिटी देखते हो। उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं कि मैं सिंपल एक 18 से 20 साल वालों प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसके बाद 20 से 25 साल वालों को कैसे सेल करूं, 25 से 30 साल वालों को कैसे सेल करूं, 30 से 35 साल वालों को कैसे सेल करूं। तो क्या होता है, सिंपल आपका विजन प्रोडक्ट एट है, बट उसको आपको पेन पॉइंट देखना होता है अपने कस्टमर का कि ऐसा मेरा पॉइंट पॉइंट है मेरे कस्टमर का, इसको सेल करना है। तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। स्केलेबिलिटी लानी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कंपनी हो, हमेशा स्केल करने के लिए सोचेगी। कॉस्ट कंट्रोल, मैंने आपको कल बताया था इस पॉइंट का कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फेसबुक के अंदर क्या होता है ना कि जब आप अपने एड को स्केल करने के लिए आते हो, लाइक मेरा आज किसी भी बजट लग रहा है 3,000 4,000 रुपए मैं पर मंथ का स्पेंड कर रहा हूँ। एज सिंपल एग्जांपल, अगर मैं 5,000 रुपए पर मंथ का स्पेंड कर रहा हूँ हर महीने, ठीक है, एवरी मंथ स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने मेरा 6 महीने मेरा बजट स्पेंड कर लिया 6 मंथ के लिए। अब मेरे को क्या होता है ना कि लाइक एक कॉस्ट कंट्रोल चीज अलग हो जाती है जब आप सीपीसी होती है, वो हम आगे चल के बात करेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल एग्जाम समझा रहा हूँ। मेरे 6,000 रुपए 5,000 रुपए के अंदर मेरे पर मंथ के 500 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरी एक जेन्युइन जो कॉस्टिंग आ रही है। अब बट मेरे को क्या करना है ना, इसका कॉस्ट कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप अपने डायरेक्टली सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो, या आप अपना आपको पता है कि मेरा कंटिन्यू इतने मेरे परमानेंट कस्टमर बनेंगे, उनको रीसेल कैसे करूं। तो यहाँ पे अगर मैं 500 ऑर्डर है, मेरे को उसको करना है कि 550 ऑर्डर कैसे आए इससे, इसी
वैल्यू के अंदर 550 ऑर्डर कैसे लेके आऊं। तो लाइक एक वो कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। ये सारी मैट्रिक्स है जो इन फ्यूचर हम इन डेप्थ में जाएंगे इनके ऊपर कि कैसे काम करती है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होती है ना, आपने देखा होगा, आप जब भी कोई फेसबुक पे पोस्ट या कुछ भी करते हैं उसके ऊपर लाइक कमेंट कितने आ रहे हैं, वो एक एंगेजमेंट टाइप होता है। बट जब आप फेसबुक एड मैनेजर के अंदर जाओगे तो एंगेजमेंट का एक सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हमारे एड के साथ में कितने लोग हैं जो इंटरेक्ट हो रहे हैं। ऐसे मान लो मैंने मेरे 2 एड क्रिएटिव्स लॉन्च करे हैं, सिंपल सी एड एड क्रिएटिव्स के अंदर मैंने अलग यूज करी है और एक एड क्रिएटिव से अलग। इसमें यहाँ पे मैंने इमेज यूज कर ली है और यहाँ पे मैंने वीडियो चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों एड की जब मैं मैट्रिक्स देखूंगा तो मेरे को ये देखना होगा इंगेज कितना हो रहा है। अगर आपके एड पे आपने पर डे का आप 200 रुपया बजट लग रहा है तो मतलब आप महीने का कम से कम 6000 रुपये लगा रहे हो एक एड के ऊपर, और आपके वो एड के ऊपर आपसे लोग इंगेज ही नहीं हो पा रहे, तो वो एड कोई काम का नहीं है, बजट नहीं जा रहा आपका। क्योंकि आपका मेन जो गोल होता है किसी भी एड को रन करने के लेकर, वो होता है कि आप कैसे अपने कस्टमर को कनेक्ट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के साथ में। तो इंगेजमेंट वहां पे आती है कि मेरी इमेज के साथ में कितने लोग इंटरेक्ट हुए। लाइक कमेंट अलग चीज हो गया, इंटरेक्ट कितना लोग गया। जब आप एड मेजर जाओगे वहां पे मैट्रिक्स आती है आपके पास, कितनी इंगेजिंग हो रहे हैं आपके, सेकंड वीडियो के साथ कितना इंगेजिंग हो रहा है। और ये दोनों मैट्रिक्स मेरे को दिखाते हैं मेरा प्रोडक्ट है वो कितना लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है या प्रोडक्ट कितना सेल्स कर पा रहा है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में आपकी ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो वो कभी बाई भी नहीं करेगी आपका प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी कोई भी सर्विस हो। लास्ट एंड फाइनल एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स क्या चीज होती है, जब भी आप कुछ भी चीजें बना रहे होते हो, चाहे आप कंपनी चला रहे हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आप फाइनल टाइम एक मंथ जब आप कुछ भी काम कर लेते हो ना या कुछ दिन बाद में, तो अपने आप को आप एनालिसिस करते हो कि मैंने कितना काम किया और उस काम से कितना रिजल्ट आया और उसको कैसे मैं प्रोडक्टिविटी या मेरे काम को कैसे स्पीड या बूस्ट अप कर सकता हूँ। तो सेम ये होता है, आप जब फेसबुक एड के अंदर कुछ भी रन कर रहे होते हो तो आप उसका एनालिटिक्स देखते हो कि मेरे कितनी पैसे लगाए मैंने ऐड के अंदर, कितनी उससे रिजल्ट आया, कितना लीड की कॉस्टिंग आई, कितनी सेल्स की कॉस्टिंग आया, क्या आरओएस आया है, सीपीसी कितनी आई है, सीपीएम क्या हुई है। ये सारे मैट्रिक्स चेंज करते हो, वो होती है एनालिटिक्स। ये एक नॉर्मली पॉइंट है कि हम फेसबुक एड को यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है जो फेसबुक एड के अंदर चलती है। ये कोई इन डेप्थ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो काम में आएगा वो टारगेटिंग काम में आएगा, एनालिटिक्स काम में आएगा एंड स्केलेबिलिटी वगैरह ये जो काम में आएगा। अदरवाइज ये कॉस्ट कंट्रोल्स, एंगेजमेंट वगैरह ये सारे एक मैट्रिक्स होती है जो आपको मैट्रिक्स देखनी होगी। बट टारगेटिंग से एनालिटिक्स है, ये दो सबसे मेजर पॉइंट है जो आपको हमेशा एड के लिए हो, चाहे आप किसी भी टाइप के एड चला रहे हो, चाहे मार्केटिंग है, दोनों आपको हमेशा हेल्प करेंगे और इनके ऊपर आपको बहुत इन डेप्थ जाना होता है। एंड मैं बात करूं, अगर मैं जब इस टॉपिक की बात करूँ, सिंगल एक टॉपिक है जिसके ऊपर आराम से हम 1-2 दिन बात कर सकते हैं, टारगेटिंग इतना इन डेप्थ पॉइंट है। अब आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। एंड नेक्स्ट डे हम जब क्लास करेंगे आगे इन पॉइंटों के ऊपर, तो मैं आपको उन चीजों को इन डेप्थली प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे काम किया जाता है, कैसे काम नहीं किया जाता है जब हम एड मैनेजर के ऊपर होंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर कल, बाय।